गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए क्लास 3 हिंदी चैप्टर नंबर 7 जो भानुदत्त की चतुराई था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग राइट करके इसको लर्न भी कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, चैप्टर नंबर 8 है जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। जो हम लोग जल पीते हैं या खाना बनाने में, कपड़े धोने में, पेड़ पौधों को देने में जो जल हम यूज करते हैं, उन्हीं जल के बारे में बताया गया है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, वो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। दिया इंट्रोडक्शन, इस पार्ट में जल के महत्व को बताया गया है कि जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो देखिए बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वो हूँ जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु सभी को मेरा जरूरत होती है। पहचाना मुझे, यानी जो जल है वो कह रही है कि बच्चों क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वो हूँ जिसके बिना तुम अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कि मैं पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सभी के लिए जरूरत होती हूँ, यानी मदद में रहती हूँ। क्या तुम लोग मुझे पहचाने? तो कहती है पानी या जल, मैं हूँ पानी। वो खुद बता रही है कि मैं हूँ पानी, मुझे जल भी कहते हैं। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम्हें मेरी जरूरत का एहसास उस समय सबसे अधिक होता है जब तुम्हें बहुत तेज प्यास लगती है। मेरे महत्व को देखते हुए ही तो कहा गया है कि जल ही जीवन है। मेरी जो जरूरत है, तुम्हें उस समय मेरी जरूरत का एहसास होता है जब तुम बहुत तेज से तुम्हें प्यास लगी रहती है। तब उस समय मेरी जरूरत समझ में आती है कि पानी मिलता तो मैं प्यास बुझा लेता। तो मेरे महत्व को, यानी जो मेरा महत्व है, उसको देखते हुए लोग ही कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल है तो जीवन। तुमने देखा होगा कि यदि मैं पेड़ पौधों को न मिलूं तो वे उदास होकर मुरझा जाते हैं। वैसे तुम्हारे भी तो मैं बहुत काम आता हूँ, जैसे पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में इत्यादि। पानी कह रहा है कि मैं अगर पेड़ पौधों को न मिलूं तो वो क्या करता है? मुरझा जाता है उदास होकर। और यदि मैं तुम्हारे भी बहुत काम आता हूँ, जैसे कि कपड़ा धोने, नहाने, खाना बनाने, पीने इत्यादि कामों में मेरा काम आता है। भारी सर्दी तुम्हें याद है? भरी गर्मी में जब तुम्हारा गला सूखता है, तब ठंडे पानी का एक गिलास मिलते ही तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। जब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब जब हमें प्यास लगता है, यानी हमारा गला सूखता है, तो उस समय होता है कि एक गिलास कहीं ठंडा पानी मिल जाता तो मेरे आत्मा को तृप्त हो जाता, या मेरा चेहरा जो है मुरझाया हुआ है वो खिल जाता। इसलिए तुम्हारे जीवन में मेरी जगह कोई और ले नहीं सकता। सही बात है, जल अपनी जगह पे है, हवा अपनी जगह है, और जो अन्य चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह होती है।
सही कहा ना। तो ये सही बात है कि अगर प्यास लगी है तो हमें कोई भी पेय पदार्थ अच्छा नहीं लगता है। यदि एक दिन मैं तुम्हारे घर न आऊँ तो मम्मी चिल्लाना शुरू कर देती हैं, अरे आज पानी नहीं आया, काम कैसे होगा। मेरे बिना तुम्हारे सारे काम अटक जाते हैं, है ना। तो क्या है, सही बात है। अगर जहाँ पे सिटी में, मान लीजिए देहात में, तो लोगों के घर नलकूप लगे हुए हैं, या फिर जिसके घर बोरिंग भी है तो कुआं है या हैंडपम्प है, उसके जरिए से लोग पानी ले लेता है, लाइट नहीं भी है तो भी। लेकिन सिटी में जो सप्लाई वाला आता है पानी, या फिर जिसके घर में नलकूप नहीं है, सिर्फ केवल जेट पंप ही है, तो वो लाइन के सहारे रहता है। अगर बिजली नहीं आती है तो पानी नहीं आता है, या फिर जिसका सप्लाई वाला पानी है अगर एक दिन नहीं आता है या किसी कारणवश कुछ देर बाद आता है, तो घर में मम्मी ही मेन होती हैं, खाना उनको पकाना है, कपड़े धुलना है, तो क्या करती हैं, चिल्लाने लगती हैं कि आज पानी नहीं आया, काम कैसे होगा। तो ये क्या है, सही बात है। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आता हूँ। अब देखिए, वो पानी कह रहा है कि क्या तुम लोग जानते हो कि मैं आता कहाँ से हूँ। चलो अच्छा ठीक है, मैं ही बताता हूँ। तो पानी कह रहा है कि चलो तुम लोग को नहीं मालूम है तो मैं ही बताता हूँ। मैं बारिश के रूप में झमझम पृथ्वी पर आता हूँ। जब बारिश होती है तो मैं क्या करता हूँ, पृथ्वी पर आता हूँ झमझम करते हुए, और झील, तालाब, जलाशयों और नदियों में जमा हो जाता हूँ। नदी का जल सागर में जाकर मिलता है और पानी का विशाल भंडार बन जाता है, जो हम बरसात के माध्यम से धरती पर झमझम करते हुए आते हैं, और वह झील, तालाब, नदी और जलाशयों में आकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और नदी का जो जल है वो सागर में जाकर मिल जाता है, और वहाँ पे पानी का भंडार इकट्ठा होता है। एक बात और, मैं मीठे और खारे दोनों रूप में पाया जाता हूँ। मीठे जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है, और सागर में पाया जाने वाला जल जो है वो खारा होता है। तो पानी कह रहा है कि मैं मीठे और खारे दोनों के रूप में पाया जाता हूँ। जो मीठा जल होता है उसे पीने योग्य होते हैं, जिसे हम पीने के काम में लाते हैं मीठे जल को, और जो खारा जल होता है वो सागर में मिलता है। अब तो मुझसे बिजली भी पैदा की जाती है, और पानी से क्या होता है, बिजली भी पैदा की जाती है। चौंक गए ना। वैज्ञानिकों ने नदियों पर मेरे जल को रोककर बांध बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि मुझसे बिजली पैदा कर देश में फैले बिजली संकट से निपटा जा सके। क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, पानी रोककर नदियों का जो पानी है उसको बांध बना देते हैं, और बिजली पानी इकट्ठा करके बिजली बनाते हैं, जिससे कि बिजली की समस्या जो देश भर में है उस संकट से निपटा जा सके। मैं तुम्हारे लिए इतना उपयोगी हूँ, फिर भी तुम मुझे प्रदूषित किए जा रहे हो। तो बिजली करी कि मैं तुम्हारे इतने काम में आते हैं, इतने उपयोग में आते हैं, फिर भी तुम मुझे क्या कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो, गंदा कर रहे हो। तुम लोग घरों का गंदा पानी, कूड़ा कचरा, कल कारखानों का विषैला पानी आदि नदियों में डाल देते हो। यानी तुम्हारे जो घर के पानी निकलते हैं गंदे, और जो नदी नालों के पानी निकलते हैं, जो रासायनिक पदार्थ फैक्ट्री कारखानों के पानी जो निकलते हैं, और जो घर के कूड़ा कचरा होते हैं, उसको आप नदी में फेंक कर मुझे विषैला बना रहे हो या प्रदूषित गंदा कर रहे हो, जिससे पीने योग्य शुद्ध पानी की कमी हो रही है। अगर तुम लोगों ने मेरी महत्ता को नहीं समझा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेरी एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। कह रहे हैं पानी कि जिससे क्या होता है, शुद्ध पानी पीने वाला जो होता है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही और मेरे महत्व को आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो
मुझे यह बात अच्छी लगी है कि अब लोग जल प्रदूषण की समस्या की ओर ध्यान दे रहे हैं। और तब पानी कह रहा है कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि इस समय लोग पानी की जो प्रदूषण की समस्या थी उस पे लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि गंगा जल के में जो अभी नालों का पानी जा रहा था उसको हम रुकवा दिए हैं। इसके बाद उसमें कूड़े कचरे फेंकने के लिए मना कर दिए हैं। उसमें जो लोग गाय भैंसों को नहलाते थे उसको भी मना कर दिया गया है। और उसमें नहाने के लिए भी जैसे आप जाएंगे तो नहाएंगे, लेकिन उसमें आप ब्रश नहीं करेंगे, ना बाल में शैम्पू लगाएंगे, ना साबुन लगाएंगे, इसके लिए भी मना कर दिया गया है, जिससे कि गंगा का जल प्रदूषित न हो सके या नदियों का जल प्रदूषित न हो सके। तो इससे क्या है कि अब जल प्रदूषण नहीं हो, इसकी समस्या के लिए लोगों का ध्यान उधर जा रहा है। मुझे प्रदूषित होने से बचाने के लिए नदियों आदि को साफ किया जा रहा है। मेरी बर्बादी रोकने के लिए लोगों को कई तरीकों से जानकारी भी दी जा रही है। मैं तुम लोगों की इस सजगता से खुश हूँ। यानी अभी हमने जो बताया कि उसमें कूड़े कचरे या नालों का पानी या फिर गाय भैंसों को धुलने के लिए, कपड़ा धोने के लिए जो ये अभी योजना आई थी स्वच्छता अभियान के तहत, उसमें ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई है। तो इससे पानी कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे नदियों के पानी आदि को साफ करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है, सजगता हो रही है, यानी सावधानी वो लोग बरत रहे हैं और लोगों को सूचना दे रहे हैं कि नदियों का पानी गंदा न होने पाए। इसके लिए मैं क्या हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे तुमसे विदा लेते हुए यही कहूँगा कि जल बचाओ जीवन बचाओ। और पानी कह रहा है कि मैं अब बहुत मैं अपने को बहुत खुश हूँ। अब क्या करता हूँ कि मैं आपसे विदा लेता हूँ और यही कहूँगा कि जल बचाओ जीवन बचाओ। यानी आप जल को बचाओगे तो आप अपने जीवन को भी बचाओगे। अगर जल प्रदूषित करोगे तो आप अपने जीवन को भी प्रदूषित करोगे। इसलिए क्या है, जल ही जीवन है। जल बचाओ जीवन बचाओ। अगर आप जल बचाएंगे तो आपका जीवन बचेगा, अगर आप जल को नहीं बचाएंगे तो आपका जीवन भी नहीं बचेगा। अब भी आपने जल के महत्व को देखा कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमारे कामों के लिए भी कितना जरूरी है। ये रहा लेसन, जल ही जीवन है। आपने इस लेसन में जल के बारे में जाना। अब आगे चलते हैं। इसका मीनिंग है शीतल मीन्स ठंडा, पेय मीन्स पीने वाला पदार्थ, अटक रूप, प्रदूषित गंदा, विषैला यानी जहरीला, शुद्ध साफ, महत्व, सजगता, सावधानी। इसके बाद है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? भोजन, दूध, जल, घर। अभी क्या था? जल। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी प्यास कौन बुझाता है? जल, मम्मी, सहपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी प्यास कौन बुझाता है? जल बुझाता है। जल से क्या पैदा किया जाता है? कोयला, हवा, भोजन, बिजली। तो अब जल से क्या पैदा होती है? बिजली पैदा होती है। इसके बाद है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको लेसन आप पढ़े हैं उसी के आधार पे क्या करना है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए दिया है खाली स्थान के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो किसके बिना? जल के बिना। जल के बिना भी मुरझा जाते हैं कौन? पेड़ पौधे। जल का प्रयोग आदि कार्यों में किया जाता है, खाना बनाने, पीने और नहाने के काम। जल के बिना सभी के काम क्या हो जाते हैं? जल के बिना सभी के काम अटक जाते हैं। फिर है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
तो पानी के बिना सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं। ये राइट है? नो, रॉन्ग। क्योंकि पानी के बिना हम कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते हैं। पानी बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है। सही। मीठा और खारा 2 प्रकार का पानी होता है। सही। कूड़ा कचरा डालने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। सही। नदियों पर बांध नहीं बनाए जा रहे हैं। गलत। क्योंकि अभी क्या दिया था कि हमको नदियों में बांध बनाकर हमसे क्या बनाई जा रही है? बिजली बनाई जा रही है। तो यहाँ पे दिया है नदियों पर बांध नहीं बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आंसर हमारा? रॉन्ग हो गया। बनाए जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर दीजिए। इस पाठ में मैं कौन है? मैं कौन है? पानी या जल। पानी के अभाव का पौधों पर क्या असर पड़ता है? पानी के अभाव के कारण पौधे क्या होते हैं? उदास होकर मुरझा जाते हैं। पानी हमारे किस किस काम आता है? अभी आपने पढ़ा कि पानी हमारे किस काम में आता है? पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इत्यादि। बारिश का पानी कहाँ कहाँ जमा होता है? झील, तालाबों, नदियों, जलाशयों में। पीने के लिए कैसा पानी उपयोग में लाया जाता है? तो पीने के लिए मीठा जल उपयोग में लाया जाता है। पानी से बिजली किस प्रकार प्राप्त की जाती है? नदियों में बांध बनाकर उससे उत्पन्न की जाती है। पानी किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है? कारण बताइए। किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है? घरों के गंदा पानी, कूड़ा कचरा, कल कारखानों का विषैला आदि पानी नदियों में डालने से क्या हो रहा है? पानी प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद है शब्द बोध में अंग तथा चंद्रबिंदी की मात्रा लगाना है। व्याकरण बोध है, समानार्थी को मेल करना है, फिर वाक्यों का प्रयोग करना है। इसके बाद रचनात्मक कार्य है। आज तक के लिए बस इतना है स्टूडेंट। कल हम आपको इस लेसन का मीनिंग और क्वेश्चन कुछ लिखाएंगे। आज आपने जल के बारे में पढ़ा। आप एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे और खुद से समझेंगे कि जल का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। टेक केयर, गुड बाय।